हैं जी। हाँ कमला, मैं कल ही खेत जाऊंगा और इस पोटली को मिट्टी के साथ दबा दूंगा। अगले दिन रामू बिल्कुल वैसा ही करता है और उस चमत्कारिक पोटली को अपने खेत में मिट्टी के साथ दबा देता है। फिर क्या था, उस चमत्कारिक पोटली के प्रभाव से रामू के खेत में जो भी औषधियाँ और फसलें उगी वो बहुत ही दिव्य और कीमती थीं। देखते ही देखते रामू के भी दिन फिर गए। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि आखिर कब तक हम इस टूटे फूटे घर में रहेंगे। अब तो हमारे पास आपके छोटे भाई से भी ज्यादा पैसा आ गया है, तो क्यों ना हम उससे भी बड़ा पक्का घर बनवाएं। और फिर जल्द ही कमला और रामू एक बहुत बड़े आलीशान घर में रहने लग जाते हैं। स्वभाव से नेक और ईमानदार रामू अपने कमाए हुए पैसों से गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था, जिसके कारण दूर दूर से लोग उसके पास अपनी तकलीफ लेकर आने लगे थे, जिसकी खबर गांव के सबसे बड़े और लालची जमींदार माधव सेठ को लग चुकी थी। क्यों बे मंगल, आजकल गांव के लोग हमारी चौखट पर कमाने लगे हैं। लगता है हमारे इलाके में हर जगह खुशहाली ही खुशहाली छाई है। वो हुजूर, भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, आजकल गांव में एक और नया राजा आ गया है। मुनीम, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? इस पूरे इलाके का मालिक मैं हूँ। गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो गांव के लोग कह रहे हैं। क्या मतलब? जो भी कहना है साफ साफ कहो। हुजूर, सुनने में आया है कि हमारे गांव का वो गरीब किसान रामू, अचानक उसके हाथ कोई जादू की पोटली लग गई और देखते ही देखते वो इतना धनवान हो गया कि गांव के लोग अब मदद और न्याय के लिए आपके बजाय उसके पास जाने लगे हैं। क्या? उसकी ये हिम्मत? हम उस रामू को अभी अपने दरबार में बुलाते हैं। और फिर जमींदार के कहने पर कुछ लट्ठैत रामू के घर जाते हैं और उसे बुलाकर माधव सेठ के सामने ले आते हैं। सेठ जी प्रणाम। क्या बात है, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, जो इस तरह मुझे यहाँ बुलवाया गया है? रामू, तुम जैसे मामूली किसान की इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बराबरी करोगे? ये आप कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? भला मैं खेती करके अपना भरण पोषण करने वाला किसान कैसे आपकी बराबरी कर सकता हूँ? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ, कहाँ है वो चमत्कारिक पोटली जिससे तुमने इतना धन कमाया है? सेठ जी, वो तो मुझे एक साधु महाराज ने दी थी और वो खेत में दबी है। वो तो करके बहाने मत बनाओ रामू, चुपचाप वो चमत्कारिक पोटली सेठ जी को दे दो, वरना तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा अनर्थ न कीजिए। ठीक है, मैं वो पोटली आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे खेत पर चलना होगा। और फिर माधव सेठ अपने मुनीम मंडल के साथ रामू के खेत पर जाते हैं, जहां रामू अपने खेत से उस पोटली को निकालकर जमींदार को दे देता है। इतनी मुश्किल से हमारे भाग्य बदले थे, लेकिन फिर से सब खराब हो गया। अरे, अब वो चमत्कारिक पोटली ही नहीं रही तो कहाँ से उगेगी अच्छी फसल और कैसे आएगा पैसा? चिंता क्यों करती हो भाग्यवान, हम किसान लोग हैं। तो क्या हुआ अगर वो चमत्कारिक पोटली नहीं है? मैं फिर से मेहनत करूंगा, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही सोच सोच कर तो हमारी आधी जिंदगी गरीबी में गुजर गई। और फिर कमला गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर माधव सेठ को ये लग रहा था कि जैसे ये चमत्कारिक पोटली रामू के खेत में रखी हुई थी तो वो धनवान बन गया, ठीक वैसे ही अगर वो इसे अपनी हवेली में रखेगा तो वो और भी अमीर हो जाएगा। मंगल मुनीम, इस चमत्कारिक पोटली को ले जाकर हमारी हवेली की सबसे मुख्य तिजोरी में रखवा दो। देखिएगा, बस कुछ ही दिनों में हम और भी ज्यादा धनवान बन जाएंगे। जो आज्ञा हुजूर। और फिर मुनीम उस पोटली को हवेली की तिजोरी में रखवा देता है, लेकिन अगले दिन उसका उल्टा हो जाता है और जमींदार की हवेली में बहुत बड़ी चोरी हो जाती है। लुटेरे तिजोरी का सारा पुराना धन लेकर भाग जाते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। सुनते हो